हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शनल एनालिसिस के इस लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम हम करेंगे एंड दैट इज ओपन मैपिंग थ्योरम. The statement of open mapping theorem is if V and V dash are Banach spaces and T is continuous linear transformation of B onto V dash, then T is open mapping. लास्ट वीडियो में हमने एक लेमा किया था और उस लेमा के ही एप्लीकेशन इस थ्योरम में होना है. तो सबसे पहले इसकी ओपन मैपिंग का मतलब क्या है, तो आप प्रूफ में देख सकते हैं कि मैपिंग माने कि अगर हमने टी को टी इज ओपन मैपिंग का मतलब है कि अगर कोई ओपन सेट हम बी में लेते हैं, क्योंकि टी की जो मैपिंग है वो है बी टू बी डैश. ठीक. और इसमें एक चीज और है कि जो मैपिंग है वो ऑन टू बी है ना. ऑन टू माने कि ये अपना बी है और ये बी डैश है. तो इट मीन्स दैट कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा इस बी डैश के साथ जिसका बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होगा, मैपिंग नहीं होगी. हर एलिमेंट आपस में, हर एलिमेंट एक दूसरे को मैप करेगा. तो यहाँ पे ओपन मैपिंग का मतलब है कि अगर हम G अगर B में ओपन सेट लेते हैं, G इज ओपन सेट इन B, तो जो T ऑफ B होगा वो भी ओपन होना चाहिए B डैश में. मतलब जो आपका सेट बनेगा T ऑफ G वो भी ओपन होगा B डैश में. अगर ऐसा होता है तो इस मैपिंग को हम क्या बोलेंगे, ये मैपिंग ओपन है. ठीक. बोलने का मतलब ओपन सेट का जो इमेज है वो भी ओपन ही होना चाहिए. ओपन सेट हम कोड में डोमेन में लेंगे तो उसका इमेज कोड मेन में होगा, तो वो भी क्या होना चाहिए, ओपन ही होना चाहिए. ये हमने टोपोलॉजी में भी पढ़ रखा है, तो ये कोई नई चीज नहीं है. ओके, नाउ तो हमने क्या प्रूव करना है कि बी जी तो हमने ओपन ले लिया बी में, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये टी ऑफ जी जो है वो भी ओपन सेट होगा इन बी डैश. तो ओपन डैश ओपन प्रूव करने का तरीका हमें पता है. क्या करना होता है, कोई एलिमेंट ले लो और उस एलिमेंट के ऊपर उस एलिमेंट को सेंटर मान के एक नेबरहुड बनाएंगे जिसको ओपन स्फीयर भी बोल सकते हैं. और वो नेबरहुड पूरी की पूरी इस टी ऑफ जी के अंदर कंटेन्ड होनी चाहिए. एंड दिस इज नॉट फॉर ओनली बाई, इट इज वैलिड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी. किसी भी ओपन सेट को प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, उसका जो नेबरहुड है वो भी उसके अंदर कंटेन्ड होगा, तो हम बोल देते हैं कि वो सेट ओपन होगा. तो टी ऑफ जी को अगर ओपन प्रूव करना है तो हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, लेट वाई बिलोंग्स टू, या भी लिख सकते हैं एनी पॉइंट इन टी ऑफ जी. ओके. और so we have to show that there exists an open sphere center on y and contained in this, that is, तो कोई ना कोई एक ओपन स्फीयर होना चाहिए जो इसके अंदर कंटेन्ड करेगा. ठीक है. तो दैट इज हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि कोई स्फीयर लेंगे हम जिसका रेडियस हमने r ले लिया और सेंटर हम y ले लेते हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो इट शुड बी बिलो कंटेन्ड इन टी ऑफ जी. ये प्रूव करना है हमने इनफैक्ट. ओके. तो ओपन स्फीयर का जो नोटेशंस है वो आपने अलग अलग तरह की देखी होंगी. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y प्लस एस ऑफ आर, इसका मतलब यहाँ पे हमने इसका सेंटर
कुछ लिखा तो इसका सेंटर ओरिजिन हो गया, है ना। लास्ट वीडियो में चेक भी हमने किया भी था ये। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसको अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो ये जो ओपन स्फीयर है इसका ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन ही है, सेंटर जो है वो ओरिजिन है, जीरो है, ठीक। तो इन दोनों नोटेशंस को हम यूज कर सकते हैं। अब इसको क्यों ले रहे हैं हम ऐसा, तो आपको भी इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, हमने बाई टी ऑफ जी में ले लिया। ओके, नाउ अब लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। अब डेफिनेटली अगर बाई टी ऑफ जी में मिल रहा है स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे y मिल रहा है, इसके अंदर यहाँ y ले रहे हैं हम, y ले रहे हैं यहाँ से जो t ऑफ g के अंदर है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में ऑन टू है, तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा जो y को कॉरस्पॉन्ड कर रहा होगा, ठीक। तो वो पॉइंट हमने ले लिया x। लेट x बिलोंग्स टू g सच दैट t ऑफ x इज इक्वल टू y। गॉट इट। उसके बाद बट जी तो अपना ओपन है, क्यों, क्योंकि हमने ये लिखा था कि अगर जी अगर ओपन है, इफ जी इज ओपन इन बी, तो अगर एक्स जी को बिलोंग कर रहा है और जी ओपन है, फिर वही डेफिनेशन, अगर ओपन है तो एक्स जो होगा ना किसी नेबरहुड का सेंटर होगा, तो यहाँ पे वो नेबरहुड को ओपन स्फीयर बोल देते हैं। तो x इज द सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर। अब देखो इसमें भी ऐसे लिखा हमने x प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और लास्ट वीडियो में मैं किया कि इसको हम इस दोनों नोटेशंस में लिख सकते हैं, दे आर बराबर होती है दोनों, ठीक है। तो हमने लिख लिया ओपन स्फीयर ले लिया, x प्लस एस आर, तो इसका सेंटर जो है वो x है और रेडियस इसका r है, कंटेन्ड इन g, ठीक। और ये g के अंदर होगा क्योंकि g ओपन है, सो दैट इज x प्लस एस आर इज सबसेट ऑफ g। ओके, तो यहां तक तो कुछ भी नहीं करा, जस्ट एक डेफिनेशन से लगाई हमने। और अब ये हमने जो लेमा प्रूव किया था लास्ट वीडियो में, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या प्रूव करा था कि बी एंड बी डैश बनाक स्पेसिस है, और टी जो है वो लीनियर मैपिंग है बी टू बी डैश, ठीक। टी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू बी डैश, तो जैसे यहाँ पे भी है और साथ में ये ऑन टू भी है। देन द इमेज ऑफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर ऑन origin in B contain an open sphere centered on origin in B dash। तो ये बोलता है कि कोई भी ओपन स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजिन पे ऊपर है P के अंदर, उसकी इमेज ऑफ दैट कंटेन्स एन ओपन स्फीयर सेंटर ऑन ओरिजिन इन B डैश। तो ये हमने इसका प्रूफ किया। तो यहां पे आप देखो तो स्टूडेंट ये वाला जो स्फीयर है इसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक। क्योंकि x प्लस वाई हम लिख रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा लिखते हैं हम इसको तो इसका मतलब सेंटर इसका x है, और हम इसको अगर इस तरह से ब्रेक करके लिखते हैं इट मीन दैट x प्लस, तो इसका जो ओरिजिन है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, जीरो है। सो दैट्स वाई इट मीन दैट ये जो ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर जीरो है या ओरिजिन है और रेडियस आर है, इसका इमेज क्या कंटेन करेगी, इसका इमेज कंटेन करेगी टी ऑफ, इमेज आ गई ना, टी ऑफ एस आर कंटेन्स सम ओपन स्फीयर। तो जिस इस ओपन स्फीयर का सेंटर भी ओरिजिन ही है, जीरो ही है, ठीक। एस डैश आर वन, ठीक, दैट इज एस dash r1 is subset of t of sr। गॉट इट। तो ये क्लियर हो गया यहां तक कि अपना ये जो लेमा है ये यूज हुआ, लेमा ओनली फॉर ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर
जो ओपन स्फीयर करेगा उसकी बात कर रहे हैं। दैट्स वाई हम शुरू से ही इसकी जो नोटेशन है वो इस तरह से यूज करना हमने शुरू करी थी कि इसको हम अलग अलग ही लिखें। ओके, तो इससे हमने क्या मिल गया, हमें यहाँ फायदा क्या हुआ हमें कि यहाँ साथ में हमें एक ओपन स्फीयर मिल गया जिसका सेंटर जो था वो ओरिजिन था। और ये बोलता है कि जिस भी लेमा ये बोलता है जिस भी ओपन स्फीयर का सेंटर ओरिजिन है उसकी इमेज एक ओपन स्फीयर को कंटेन करेगी। तो दैट इज, ये हमने बिकॉज ऑफ लेमा ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि टी ऑफ एस आर जो है वो कंटेन करेगा एक ओपन स्फीयर एस डैश आर वन। ठीक, ओके। आल्सो आल्सो इट इज क्लियर दैट अगर इसके साथ अगर हम बाई ऐड कर दें इसके साथ, तो ये क्या हो गया, एक ओपन स्फीयर हो गया जिसका सेंटर y हो गया और रेडियस r1 हो गया। इज एन ओपन स्फीयर centered on y and fact that it contains in t of g। ये कैसे होगा, देखो ये बोल रहे हैं कि ये जो नया ओपन स्फीयर बना y प्लस एस डैश आर वन, ये ओपन स्फीयर होगा जिसका सेंटर y होगा और वो इनफैक्ट कहाँ होगा, t ऑफ g के अंदर होगा। और यही तो हमने प्रूव करना था। तो देखो कैसे होता है। तो देखो ये ये कहाँ से लिया हमने, ये यहाँ से लिया स्टूडेंट। ये देखो हमने दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ y ऐड कर दिया। यू कैन से वी जस्ट एडिंग y बोथ साइड्स फ्रॉम दिस। ठीक है, ओके, y ऐड कर दिया। नाउ y t ऑफ किसके बराबर है, t ऑफ x के बराबर है। y जो है वो किसके बराबर है, y जो है वो t ऑफ x के बराबर है। तो यहां पे हमने ये पुट कर दिया y का वैल्यू t ऑफ x। ठीक, और ये एज इट इज t ऑफ एस आर, और t तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो वी कैन राइट t ऑफ x प्लस एस आर। और ये जो t ऑफ s प्लस टी आर है वो डेफिनेटली किसके अंदर होगा, क्योंकि ये किसका ओपन स्फीयर है, ये तो ओपन स्फीयर है सेंटर एट एक्स एंड किसका, वो जी में कंटेन्ड है। ठीक, कहां से, यहां से देख सकते हैं ये चीज, यहां से दिस ओपन स्फीयर इज सबसेट ऑफ दिस। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ x प्लस एस आर इज सबसेट ऑफ टी ऑफ जी। तो फाइनली हम कहां से चले थे स्टूडेंट, हम लिखे थे ये y प्लस एस डैश आर वन इज सबसेट ऑफ टी ऑफ जी। तो यही प्रूव करना था हमने। तो मैंने ऊपर लिखा भी था, उसमें थोड़ा हो सकता है नोटेशन चेंज हुई हो, लेकिन प्रूव हमने यही करना था। हमने प्रूव करना था टू प्रूव में तो हमने यहाँ पे ये लिखा मैंने बाई, तो यहाँ पे हमने डैश और यहाँ पे आर वन लगा बस। तो ये प्रूव कर दिया हमने कि दिस ओपन स्फीयर सेंटर ऑन y इज कंटेन्ड इन t ऑफ g। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ओपन मैपिंग थ्योरम है, लेकिन अगर इसका आपको प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है तो छोटा सा थ्योरम बन रहा है ये। ठीक है, तो डेफिनेटली यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दिस लेमा। ये लेमा प्रूव करना पड़ेगा, और इस लेमा की हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस भी किया है। तो सबसे पहले आपने इस लेमा को करना है, देन यू गो फॉर दिस। सो दिस इज स्मॉल वन, स्मॉल प्रूफ है ये तो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। ओके।